इंडिया में हूं आपके साथ राजेश कुमार। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पे पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी रात्रि विश्राम करेंगे, जिसके बाद शनिवार को मुख्यमंत्री जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। तो गोरखपुर दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और यहां पे कल उनको जनता दर्शन कार्यक्रम है, यानी लोगों से वो मिलेंगे, जो लोग शिकायतें लेके उनके पास पहुंचेंगे उनका समाधान किया जाएगा। अमूमन जब भी वो गोरखपुर पहुंचते हैं तो लोगों से ज़रूर जनता दर्शन कार्यक्रम में मिलते हैं और लोग दूर दराज से अपनी शिकायतों को लेकर उनके पास इस उम्मीद से पहुंचते हैं कि यहाँ उनके साथ इंसाफ होगा, उन्हें न्याय मिलेगा। और मुख्यमंत्री की भी कोशिश ये कि जितने लोग आए उनकी शिकायतें जल्द से जल्द, ताकि उनका समाधान किया जा सके। तो गोरखपुर दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और यहां पे कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे। गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की और यहां आप कई कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। और मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये कि कैसे जल्द से जल्द जो प्रोजेक्ट पे काम जिन पे हो रहा है वो पूरे हो पाएं, कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इस बात का भी वो खुद ख्याल रखते हैं। हरेंद्र दुबे इस पे ज्यादा जानकारी देंगे, गोरखपुर से हमारे संवाददाता हैं। हरेंद्र, मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं और पहुंचते ही गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लिया, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ का आशीर्वाद लिया। उसके बाद रात्रि विश्राम करेंगे। सुबह फिर दिनचर्या के बाद जो है कि गुरुओं का आशीर्वाद लेने के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम लगाएंगे और जनता का दर्शन करने के दौरान अधिकारियों को निर्देशित भी करेंगे जनता की समस्या के समाधान के लिए। और कल दिन में जो है कि करोड़ों की सौगात शिलान्यासों को लोकार्पण के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सहित पूर्वांचल की जनता को देने जा रहे हैं। और कल कार्यक्रम समाप्त करने के बाद वो घोषी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। तो खास तौर से मुख्यमंत्री जब गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर की जनता सहित पूर्वांचल की जनता को सौगात की बौछार करते हैं, चाहे सावन के महीने में हो या भाद्रपद के पहले दिन। या आज उनका आगमन हुआ है और भाद्रपद के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री गोरखपुर की जनता को सौगात देते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया हरेंद्र जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे हैं और यहां पे कई कार्यक्रम और मंत्री कौशल किशोर के घर हत्या का मामला है, जिसमें जुए में जीत हार को लेकर विनय की हत्या हुई है और विनय जुए में 15,000 रुपए हार गया था। जीत के बाद अंकित नहीं खेल रहा था जुआ और फिर से जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ था। विनय ने गुस्से में अपना सिर दीवार पर मारा था और विनय ने बेड के नीचे रखी पिस्टल उठा ली थी। अंकित से सीना चपटी में गोली चल गई। विकास के घटनास्थल पे ना होने की पुष्टि भी हुई है और सीसीटीवी में अजय, अंकित, शमीम बाबा घर में मौजूद दिखे। अंकित, अजय, शमीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अंकित से सीना झपटी में गोली चली, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि इस वारदात ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। अब कहा जा रहा है कि जुए को लेकर यहां पे विवाद हुआ था। तो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में युवक का मर्डर हुआ और कौशल किशोर के लखनऊ स्थित बेगरिया गांव स्थित आवास पर यह घटना हुई, यह वारदात हुई। मृतक की पहचान विनय श्रीवास्तव के रूप में हुई है और शुक्रवार सुबह 4:15 पे यह वारदात हुई।
और मृतक विनय श्रीवास्तव के परिजनों ने हत्या का केस दर्ज कराया। और लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, इस मामले में अब तक कई एंगल आए हैं, अब नई बात निकल के आ रही है कि वहां पे जुआ खेल रहे थे, जीत हार को लेकर विवाद हुआ, उस विवाद में छीना चपटी में गोली चल गई। बिल्कुल, अगर हम देखें तो पूरे मामले को लेकर न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को हर वो एंगल दिखा रहा है, हर वो चीज बता रहा है जो इस घटना से जुड़ी हुई है। हालांकि अगर पूरे मामले को हम देखें तो जो विनय श्रीवास्तव हैं उनकी हत्या को लेकर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और सीधे तौर पर क्योंकि जो डीवीआर है, जो सीसीटीवी मौके पर लगा था, वो पुलिस के हाथ में है, पुलिस ने उसको भी छानबीन किया। उसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस के पास है, वो भी पुलिस लेकर साथ में बैठी है। तो सीधे तौर पर पुलिस के पास हत्या के जो कारण हो सकते हैं वो सभी चीजें हैं। और अगर हम अभी की बात करें तो जो अभी चीजें निकलकर सामने आई हैं, जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि नशे को लेकर क्योंकि पहले जुआ हुआ और जुए के बाद जो लोग मौके पर मौजूद थे जिनकी संख्या 4 थी, जिसमें एक विनय श्रीवास्तव भी थे, उसके अलावा 3 लोग वो थे जिनके ऊपर मुकदमा लखनऊ पुलिस ने दर्ज किया है। हालांकि उनके बीच में विवाद होने के बाद कहासुनी होती है, कहासुनी के साथ ही गुस्सा होता है, जिसको लेकर उनके परिजन पहले ही आशंका जता रहे थे। उसमें जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उसमें जो विनय श्रीवास्तव थे उनके कपड़े भी काफी अस्त व्यस्त पाए गए थे। मतलब एक चीज साफ थी कि उसमें काफी कुछ एक दूसरे से कहासुनी और एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा मारपीट भी पहले हो चुकी थी। हालांकि गुस्से के कारण ये गोली चली और गोली चलने के बाद विनय श्रीवास्तव की जान चली गई। हालांकि पूरे मामले में जो पुलिस का कहना है वो ये है कि जुए के विवाद में ये पूरी घटना हुई और इस घटना के बाद ये सारी चीजें निकलकर सामने आई। क्योंकि अगर हम विकास कौशल किशोर की बात करें, जो कि कौशल किशोर के बेटे हैं, वो वहां मौके पर मौजूद नहीं थे और जो घटना के कारण पुलिस बता रही है वो अभी तक यही है। हालांकि इसको लेकर जेसीपी की तरफ से, जो कि जेसीपी लखनऊ है, उनकी तरफ से बयान जारी किए जा रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इन सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को लगातार वो चीजें दिखा रहा है, वो तथ्य दिखा रहा है, परिजनों की बात सुना रहा है। साथ ही साथ जो मंत्री के घर के लोग हैं और मंत्री हैं उनसे जुड़ी हुई चीजें भी हम दिखाने की कोशिश लगातार अपने दर्शकों को कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी जानकारी के लिए। तो विनय ने गुस्से में अपना सिर दीवार पे पटका। अब कई तरह की जानकारी पुलिस दे रही है। जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, जांच आगे बढ़ रही है, तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। मंत्री के घर हत्या का यह मामला और इसको लेकर सवाल भी कई उठ रहे हैं। तो मंत्री के घर में हत्या कैसे हुई, सुरक्षाकर्मी कहां थे, सवाल ये भी है। कौशल किशोर के घर हत्या का मामला, जिसमें जुए में जीत हार को लेकर कहा गया कि यह घटना हुई। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार इनका पर्दाफाश किया है और 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए हैं। 8 चोरी की बाइक इनके पास से बरामद की है। दोनों चोरों पर 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। कोतवाली बिसरख पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, क्योंकि पिछले कई दिनों में लगातार इस तरह के कई बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है जो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। और 8 चोरी की मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद की हैं। तो ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां कोतवाली बिसरख पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। और निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। निशांत, एक और बड़ी कामयाबी, नोएडा पुलिस के हाथ 2 शातिर चोरों को पकड़ा है जिनके पास से चोरी की कई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। निशांत, देखिए राजेश, कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। बिसरख पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा है जहां गैंग बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इनके पास से 8 जो मोटरसाइकिलें बरामद हुई है और कहीं ना कहीं देखा जाए कि ताबड़तोड़ जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रही है। पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो है 2 पहिया वाहनों को ये दोनों चोर जो शातिर चोर है निशाना बनाया करते थे। भीड़ भाड़ इलाकों में मॉल के सामने से वाहन चोरी किया करते थे। अब जो है पुलिस के शिकंजे में है। हालांकि हम इनके खिलाफ
कार्रवाई की गई है, इनको गिरफ्तार किया गया है, इनके पास से 8 मोटरसाइकिल बरामद की गई है और भी पुलिस जो है इनके गैंग का वो भी खुलासा करने के लिए पड़ताल कर रही है और कहीं ना कहीं लगातार पुलिस जो है कोतवाली पुलिस कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया निशान जानकारी के लिए। और पिछले कई दिनों में कई इस तरह के शातिर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है जो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। तो 8 चोरी की मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई हैं। कई मुकदमे इन पे पहले से दर्ज और पिछले कई दिनों में कई मुठभेड़ भी हुई पुलिस और बदमाशों के बीच में, जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। मंशा अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की है और जब से लक्ष्मी सिंह ने यहां की कमान संभाली है बतौर पुलिस कमिश्नर, तब से लगातार पुलिस भी एक्टिव दिखाई दे रही है। तो 8 चोरी की मोटरसाइकिल इन चोरों के पास से बरामद हुई है और अब पुलिस की कोशिश ये कि एक एक कड़ी को जोड़ के पूरी चेन को शिकंजे में लिया जा सके। जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, जो इस तरह से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और पिछले कई दिनों में कई शातिर चोर, कई बदमाश, कई हिस्ट्री शीटर, कई अपराधी, उनको शिकंजे में लिया और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। आलाधिकारी लगातार इस बात का ऐलान कर रहे हैं। तो कोतवाली बिसरख पुलिस ने यह कार्रवाई की। तो वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है और मंत्री कौशल किशोर के घर हत्या का मामला है, जिसमें जुए में जीत हार को लेकर विनय की हत्या हुई है और विनय जुए में 15,000 रुपए हार गया था। जीत के बाद अंकित नहीं खेल रहा था जुआ और फिर से जुआ खेलने को लेकर यहां विवाद हुआ था। विनय ने गुस्से में अपना सिर दीवार पर मारा था और विनय ने बेड के नीचे रखी पिस्टल उठा ली थी। अंकित से छीना झपटी में गोली चली थी और विकास के घटनास्थल पर ना होने की भी पुष्टि हुई है। सीसीटीवी में अजय, अंकित, शमीम बाबा घर में मौजूद दिखे। अंकित, अजय और शमीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। और जॉइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुल्हरी क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उन्हें सुनते हैं। उन्हीं के द्वारा तहरीर दी गई है और उसी में तहरीर में 3 लोगों को जो है अभियुक्त बनाया गया है। तीनों की गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं। मैं आपको जैसा बता रहा हूं कि इसके अंदर अभी हम लोगों ने जो प्रारंभिक तौर पे किया है वो अभी 24 घंटे भी अभी हमारे को नहीं हुए हैं और इसमें जो प्रारंभिक तौर पे हमारे को एविडेंस मिले हैं वो एविडेंस मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। बाकी विवेचना के लिए हमको समय मिलता है। इस विवेचना के दौरान में जो भी तथ्य आएंगे इस विवेचना से संबंधित वो आपके साथ हम समय समय पे शेयर करेंगे। थैंक यू। तो यहाँ पे जॉइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुल्हरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर जो सबूत मिले उस आधार पे कार्रवाई की गई और जो नामजद थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। आगे भी जांच जारी रहेगी। तो विकास के घटनास्थल पे ना होने की पुष्टि भी हुई है और सीसीटीवी में अजय, अंकित और शमीम बाबा घर में मौजूद दिखे। पुलिस ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगभग तस्वीर साफ कर दी है कि जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ था और उसी विवाद में गोली चली। तो मंत्री कौशल किशोर के घर हत्या का यह मामला, जिसमें जुए में जीत हार को लेकर विनय की हत्या हुई है और विनय जुए में 15,000 रुपए हार गया था, पुलिस की तरफ से ऐसा बताया गया। और जीत के बाद अंकित नहीं खेल रहा था जुआ, तो फिर से जुआ खेलने को लेकर यहां विवाद हुआ और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष पे तब्दील हो गया। विनय ने गुस्से में अपना सिर दीवार पर मारा था और विनय ने बेड के नीचे रखी पिस्टल उठा ली थी। तो अंकित से छीना झपटी में गोली चल गई और वो गोली ही हत्या का कारण बनी। तो विकास के घटनास्थल पर ना होने की पुष्टि हुई है। विकास मंत्री का बेटा है। सीसीटीवी में अजय, अंकित और शमीम बाबा घर में मौजूद दिखे।
जबकि अंकित, अजय और शमीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी भी हो गई और अभी पुलिस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से बताया भी कि क्या क्या कड़ियां सामने आई और कैसे उनको जोड़ के ये गिरफ्तारी हुई, क्या विवाद था, क्यों यहां पे गोली चली, क्यों हत्या हुई, कैसे जान गई, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, वो जानकारी भी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो विनय ने बेड के नीचे रखी पिस्टल उठा ली थी और तभी छीना झपटी में गोली चल गई, ऐसा बताया गया पुलिस की तरफ से। और विकास के घटनास्थल पर ना होने की भी पुष्टि हो चुकी है। सीसीटीवी में वही तीनों दिखे जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो जुए को लेकर विवाद हुआ था, जुआ खेलने को लेकर और हार जीत को लेकर यहां पे विवाद फिर इतना बढ़ गया था कि उसका अंजाम सबके सामने आ गया। खूनी संघर्ष इसका अंजाम बना। और दो हत्याओं से औरैया में हड़कंप मच गया, जहां सुंदरम होटल के पास महिला की हत्या कर दी गई। गोहनी कला गांव में भी युवक की हत्या हुई और सिर को ईंट से कुचलकर हत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस अधीक्षक औरैया, चारू निगम समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोहरे हत्याकांड से औरैया सहम उठा। औरैया में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। अलीगढ़ में छात्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की और श्री वाष्णी डिग्री कॉलेज में आत्मदाह का प्रयास किया। एलएलबी द्वितीय वर्ष के छात्र अरुण शर्मा ने आत्मदाह करने का प्रयास किया और पेट्रोल डालकर कॉलेज के भीतर प्रवेश किया। आग लगाने से पहले ही छात्रों व पुलिस ने अरुण को पकड़ा और आत्मदाह करने के प्रयास का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। अगर आगरा विश्वविद्यालय पर बिना कॉपी चेक किए रिजल्ट घोषित करने का आरोप है और पिछले कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर अनियमितताएं दूर करने की मांग लगातार की जा रही थी। एक दिन पहले ही ट्विटर पर आत्मदाह करने का ट्वीट भी किया था। औरैया में युवक की क्रूरता सीसीटीवी में कैद हुई है, जहां युवक ने एक कुत्ते को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला और पशु के प्रति निर्दयी हुआ यह युवक। वीडियो भी वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कखोतू काशीराम कॉलोनी का मामला। और इसी के साथ इस